एक कहानी है मेरे प्रभु श्री राम। डायरेक्टर नितेश तिवारी इंडियाज एपिक महाकाव्य रामायण के ऊपर फिल्म बना रहे हैं और जब जब इस रामायण में राम बनने वाले रणबीर कपूर को क्लीन शेव और लीन बॉडी में देखा जाता है बाहर घूमते हुए, तब तब फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इस फिल्म के लिए। खैर, पर बात अभी ये है कि जिस रामायण को हम बचपन से ही सुनते आए हैं उसके कुछ 6 अननोन फैक्ट्स भी हैं। चलिए जानते हैं क्या है वो अननोन फैक्ट्स। तो फैक्ट नंबर 1, बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि भगवान राम की एक बहन भी थी, जी हाँ, यानी कि महाराज दशरथ की बेटी, जिनका नाम शांता था। अब ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए थे। अब उन्हें कोई बच्चा नहीं था, तो बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। तो हो सकता है कि रितेश इस चीज पर फोकस करे, क्योंकि ऑडियंस को इस फिल्म के थ्रू ये बताने का बहुत बड़ा मौका है उनके पास, जिसकी काफी कम जानकारी है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 सालों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। तो वनवास की पहली रात को उन्होंने निद्रा देवी से कहा कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद ना आए, ताकि वो अपने भाई और भाभी की रक्षा कर सके। तो निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 सालों तक सोए तो तुम्हें ये वरदान मिल सकता है। तब लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना मान लिया पूरे 14 सालों तक। और सुनने में ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता है। फैक्ट नंबर 3, अब रामायण में लिखा गया है कि श्री राम ने ना चाहते हुए भी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। दरअसल जब श्री राम अयोध्या के राजा बने थे तो एक दिन यम देवता कोई चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आए थे। चर्चा से पहले उन्होंने भगवान राम से कहा था कि अगर चर्चा के दौरान हमारे बीच में कोई भी आएगा तो आप उन्हें मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को बाहर खड़ा करते हैं ध्यान रखने के लिए। तभी थोड़ी देर के बाद ऋषि दुर्वासा आते हैं, पर लक्ष्मण उन्हें रोकते हैं। फिर दुर्वासा श्राप देने ही वाले होते हैं, जिसके तले लक्ष्मण सोचते हैं कि अभी वो दुर्वासा को अंदर जाने दे देते हैं और सजा बाद में वो भुगत लेंगे। और फिर काफी सारी उलझनों के बाद लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। अब तिवारी जी अपने वर्जन में बन रही फिल्म में इस किस्से को जरूर दिखा सकते हैं, क्योंकि अब तक हमने किसी भी फिल्म में ये नहीं देखा है, नॉट इवन आदि पुरुष में। फैक्ट नंबर 4, अब रावण सभी राक्षसों का राजा था, पर वो भगवान शिव का डिवोटी था और एक बेहतरीन वीणा वादक भी था। हालांकि रावण इस कला को बहुत तवज्जो नहीं दिया करता था। अब तिवारी की रामायण में रॉकिंग स्टार यश रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और इस इंटेंस और गुस्साल कैरेक्टर के साथ अगर वीणा बजाने की स्किल को भी हाईलाइट किया जाएगा तो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि यश के कैरेक्टर को लेकर ज्यादा एक्साइटमेंट है। फैक्ट नंबर 5, अब रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर राक्षस था। अब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना, तो अपने भाई को सरेंडर करने की सलाह दी थी। ये सुनकर रावण ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, पर उनका ये कहना था कि अगर राम देवता है तो मैं उनके हाथों मरना पसंद करूंगा। वैसे राम वर्सेस रावण की कहानी हम सुनते ही आए, पर नितेश डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें ये काफी इंटरेस्टिंग मुद्दा होगा रावण को लेकर ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, जो रावण की दूसरी साइड नहीं जानते हैं। और फैक्ट नंबर 6, रावण के भाई कुंभकर्ण को सोने की आदत थी। अब एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन ना मांग ले। तब उन्होंने देवी सरस्वती से कहा था कि वो कुछ ऐसा करे कि कुंभकर्ण इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। वैसे इस फिल्म में कुंभकर्ण का कैरेक्टर बॉबी देओल निभाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा दिखाने के लिए। कुंभकर्ण के सोने का रीजन सिर्फ भरपूर खाना नहीं, बल्कि ये वरदान भी था। तो ये थे वो अननोन फैक्ट्स, और हम उम्मीद करते हैं कि रितेश तिवारी का रामायण वर्जन इन पर फोकस कर सकता है। फिलहाल दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.